बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी परीक्षार्थियों से जो एक कॉमन प्रश्न लगातार प्राप्त हो रहा है, उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। जैसे कि मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा फॉर्म कब से भराएगा, आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड कब जारी होगा, उसके साथ साथ बात करेंगे कि आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का रूटीन क्या हो सकता है, किस डेट से परीक्षा शुरू होगा। क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि लग रहा है कि इस साल परीक्षा फॉर्म देर से भरा रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में भी कुछ देर हो, फरवरी के बाद एग्जाम का आयोजन हो। तो जो भी ये सभी प्रश्न आपके मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 से रिलेटेड आप लोगों के द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछा गया है, उन सभी प्रश्नों के जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं परीक्षा फॉर्म को लेकर कि परीक्षा फॉर्म भरने में क्यों इतना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देर कर रहा है। तो देखिए, आपका एग्जाम फॉर्म कब से भराएगा, इसको लेकर बिहार बोर्ड की तरफ से अभी भी डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आपको क्लियर समझना है, फिक्स हो चुका है कि इसी मंथ में आपका एग्जाम फॉर्म कभी भी किसी भी डेट से भरने की शुरुआत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कर सकता है। अर्थात कि आपका एग्जाम फॉर्म सितंबर मंथ में फॉर्म भर लेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। आपका परीक्षा फॉर्म क्या होता है, तो देखिए, जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराए थे तो रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था, फिर आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आने जा रहा है इसी मंथ में। उसी तरह एग्जाम फॉर्म आप जो भरेंगे उसी के आधार पे आपका डमी एडमिट कार्ड पहले आएगा और फिर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, प्रवेश पत्र, जिसके आधार पे आप एग्जाम देंगे। क्लियर आपको समझना है कि एग्जाम फॉर्म भरने में देखिए, बिहार बोर्ड पहली बार हुआ है पिछले 2-3 साल से कि इतना देर करें। तो हर साल अगस्त मंथ में ही एग्जाम फॉर्म भरा जाता था, लेकिन इस साल सितंबर मंथ में भराएगा। और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड को भी लेकर काफी प्रश्न था कि जो हमारा मूल ओरिजिनल पंजीयन पत्र को कब प्राप्त होगा, तो इसी मंथ में आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आएगा और आपका एग्जाम फॉर्म भी भराएगा। काफी विद्यार्थियों के द्वारा यह भी प्रश्न प्राप्त हो रहा था कि इस साल एग्जाम फॉर्म भरने और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने में बिहार बोर्ड इतना देर कर रहा है, तो क्या एग्जाम लेने में भी देर करेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम फॉर्म बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भले ही कभी भी भरे, कभी भी आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो, लेकिन आपका एग्जाम देखने सभी बिल्कुल से आयोजित हो रहा है जो पहले से डेट पूर्व से निर्धारित है। जैसे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम पहले निर्धारित था, उसी समय पे हुआ। सेकंड टर्मिनल एग्जाम 20 से शुरू होने जा रहा है। उसी तरह भले ही एग्जाम फॉर्म बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अभी नहीं भर रहा है। यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए और ये बताने के लिए कि आपकी पूरी तैयारी बाकी सब पहले के जैसा ही चल रहा है, ताकि आपको ये नहीं समझना है कि आपका एग्जाम देर होगा। आपको बिल्कुल आसान सोच से अपना पढ़ाई करना है। इसी को जानकारी देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इतना दिन पहले आपका सेंटअप एग्जाम का डेट अनाउंस कर दिया है कि आपका सेंटअप एग्जाम देखिए, इंटर का 11 अक्टूबर और मैट्रिक का 15 नवंबर से होगा। डेट जारी करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बता रहा है। यहाँ पे भी जानकारी दिया गया कि प्रश्न पत्र भी सेंटअप एग्जाम का सेट हो चुका है कि आपका जो मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा का आयोजन होगा बिल्कुल समय पे होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब आपको पढ़ाई जोर शोर से करना चाहिए। आपको अब जितना भी घंटा आप पढ़ रहे हैं उसमें घंटा में आपको बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि सोचिए आपका सेंटअप एग्जाम जो अक्टूबर में इंटर का और नवंबर में 15 नवंबर से मैट्रिक आयोजित होने जा रहा है, उसमें 100% सिलेबस से प्रश्न आएगा। तो आप पूरा सिलेबस नहीं कवर किए रहेंगे तो फिर वहां पे प्रश्न को सॉल्व करने में आपको कठिनाई की सामना करना पड़ सकता है। और इस साल देखिए, आंकड़ा भी आ चुका है कि 17 लाख मैट्रिक में परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और 13 लाख इंटर के छात्र छात्राएं सम्मिलित हो रहे हैं, आर्ट, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल कोर्स मिलाकर। तो आपको बिल्कुल यही जो मैं काफी पहले आपको एक एक्सेप्टेड रूटीन बताया था कि 17 फरवरी से एग्जाम शुरू हो सकता है, संभावित रूटीन है। तो आपको इसी डेट में ध्यान रखें और आपको ये कोशिश करना है कि सेंटअप एग्जाम के आयोजन से पहले आप सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। और समझिए, आपका एग्जाम बिल्कुल फरवरी मंथ में होगा, क्योंकि भले ही बिहार बोर्ड एग्जाम फॉर्म भरने में देरी किया, इस साल सितंबर में भर रहा है, लेकिन बाकी सब आगे की प्रक्रिया बिल्कुल पहले के जैसा चल रहा है। अब यहाँ पे काफी विद्यार्थियों का प्रश्न आ रहा था कि सिलेबस से कितना प्रश्न आएगा। तो देखिए, जो सेंटअप एग्जाम होता है और जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम का आयोजन होता है, दोनों में 100% सिलेबस कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी आपका टेक्स्ट बुक है, जो आप बुक पढ़ रहे हैं, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, किसी भी सब्जेक्ट का आप बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक में जितने चैप्टर है सभी प्रश्न से एज इट सेंटअप एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और उसी तरह आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न आएगा। हाँ, एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा आप जानते हैं, आप सभी अब समझ चुके हैं, बदलाव हुआ है, क्योंकि पहले जो 100 ऑब्जेक्टिव आता था उसके जगह पे ऑब्जेक्टिव की संख्या कम हो चुका है। 2023 के मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कितना आपको बनाना है, और जो एक्सेप्टेड रूटीन है कि किस दिन से एग्जाम आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो सकता है, या सेंटअप एग्जाम का रूटीन क्या है, इन सभी जानकारी को अपने मोबाइल फोन पे पढ़ने के लिए अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए और गूगल सर्च बॉक्स में आइए और इस चैनल का नाम ऐसे AR कैरियर पॉइंट टाइप करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। और आप अगर एग्जाम फॉर्म, रजिस्ट्रेशन कार्ड, अपने ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड या सेंटअप एग्जाम के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करके सभी जानकारी अपडेट किया गया, तो यहां से आप अपडेट ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम पैटर्न समझना है या रूटीन डाउनलोड करना है कि किस रूप में एग्जाम पैटर्न का कितना सिलेबस से प्रश्न आएगा, तो इसके लिए आपको यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो arcareerpoint.in वेबसाइट मिल जाएगा। सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन
कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए फरवरी में ही होगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023, रूटीन यहाँ से करें डाउनलोड, यहाँ पे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023। तो इसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे, जैसे मैंने मान लीजिए मैट्रिक के छात्र हो तो यहाँ पे मैट्रिक वाले पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो एक एक जानकारी आपके लिए दिया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इस साल कितना का आपको जवाब देना है, यहाँ पे पूरा समझाया जा रहा है। यहीं पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्टेड रूटीन भी दिया गया है। अगर आप इंटर की परीक्षा देने जा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इंटर परीक्षा के बारे में जानकारी दिया गया है कि फरवरी में ही होगा, तो सिंपल सा आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आप इंटर परीक्षा के बारे में एक एक जानकारी ले सकते हैं कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा आपको पिक्चर के माध्यम से समझाया गया है कि किस विषय में कितना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा, उसमें से कितना का आपको जवाब देना है, पूरा यहाँ पे हर एक विषय वाइज जानकारी दिया गया। फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे इंटर का भी एक एक्सेप्टेड रूटीन यहाँ पे दिया गया है। कुल मिलाकर अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश हम लोग टू द पॉइंट समझने का प्रयास करें तो मैट्रिक इंटर के एग्जाम फॉर्म रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर आपको बस थोड़ा सा और इंतजार करना है। इसी मंथ में आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आने जा रहा है और इसी मंथ में आपका एग्जाम फॉर्म कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा भराना। इसके साथ साथ भले ही आपका एग्जाम फॉर्म भरे जाने में और आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आने में देरी हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि आपका एग्जाम लेट से होगा। आपका एग्जाम बिल्कुल नियत समय पे होगा और इसकी जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपके सेंटअप एग्जाम के डेट जारी करके बता दिया है। पढ़ाई अब बिल्कुल जोर शोर से जारी रखना है क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम में भी पूरे सिलेबस से प्रश्न आएंगे और आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी। आपको चाहे एग्जाम पैटर्न समझना हो या आपको सेंटअप एग्जाम की रूटीन चाहिए या कोई भी जानकारी चाहिए तो AR कैरियर पॉइंट सर्च कीजिए और .com वाले वेबसाइट पे आके BSCB की सभी अपडेट ले सकते हैं। यहीं पे आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ARcareerpoint.in वेबसाइट पे जाकर जैसे मैंने बताया वैसे आप एग्जाम का पैटर्न पूरा समझ सकते हैं और एक्सेप्टेड रूटीन भी यहां से देख सकते हैं। सही कोई अगला अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।